इस वीडियो में हम मतलब जानेंगे 11-11 का। हेलो, मेरा नाम है रितु ओम और मैं हूं परम twinflamecoach.com से। हम मदद करते हैं ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क करने में और हम क्रिएट करते हैं ट्विन फ्लेम कोचेस। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उन्हें रिपीटेड नंबर्स दिखते रहते हैं और जो सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है उसमें है 11-11 या 1111। इससे पहले कि हम इसका मीनिंग एक्सप्लेन करें, एक छोटी सी आपको स्टोरी बताते हैं। एज्यूम करें कि आप एक जासूस हैं जिसको कि दूसरी नेबरिंग कंट्री में जाना है वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, और जो दूसरी कंट्री है उसके जो सिक्योरिटी चेक है बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो जब आप उनकी कंट्री में एंटर करते हैं तो आपके ब्रेन की स्कैनिंग करते हैं और उससे चेक कर पाते हैं कि उस बंदे का हमारी कंट्री में आने का क्या मोटिव है, उसकी क्या इंटेंशन है। तो अगर आप वहां जाते हैं और आपके ब्रेन की भी स्कैनिंग होती है तो ऑब्वियसली उस कंट्री वालों को पता लग जाएगा कि आपकी उनकी कंट्री में आने की क्या इंटेंशंस है, या आप एक स्पाई हो, आप एक जासूस हो। तो इस सिक्योरिटी चेक को बाईपास करने के लिए आपके ब्रेन की रीमैपिंग की गई टेक्नोलॉजी के साथ, और जो भी आपकी मेमोरीज थी उनको डोरमेंट कर दिया गया ताकि वो स्कैन में ऊपर ना आ सकें। इसका नुकसान ये है कि आप भी उन मेमोरीज को तब तक नहीं जान सकते या एक्सेस कर सकते जब तक कि कोई आपको कोई स्पेशल प्रैक्टिस ना सिखाए जिसके जरिए कि उन मेमोरीज को रिवाइव किया जा सके, रिमेंबर किया जा सके। तो आपके ब्रेन को रीमैप किया गया और आपको किसी और पर्सन की मेमोरीज दे दी गई, जैसे कि राकेश या रीना, और ये मेमोरीज आपके ब्रेन में डाल दी गई। इस तरीके से आप उस सिक्योरिटी चेक को तो बाईपास कर गए और उस कंट्री में एंटर कर गए, लेकिन क्योंकि आप अपनी मेमोरीज को भूल के आए हैं इसलिए अब आपको भी ये नहीं पता कि आप वहाँ पे क्या करने आए हैं। और अब आप वहाँ पे एक ऐसी लाइफ जीने की कोशिश करेंगे जैसे कि राकेश या रीना की मेमोरीज आपको अलाउ करती है। अब इसी तरह, इसी जासूस की तरह जो मास्टर सोल्स होती हैं आपके जैसी, उन्होंने भगवान को वॉलंटियर किया था कि वो उनके एजेंट बनेंगे और धरती पे आके अपलिफ्टमेंट का काम करेंगे। तो जब आपने धरती पे जन्म लिया किसी फैमिली के अंदर, तो आप पुरानी सारी मेमोरीज को भूल गए, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं गहरे दब गई। आपको भी एक नाम दे दिया गया, राकेश या रीना या कोई और। आपकी फैमिली ने और आपके आसपास के लोगों ने आपको कुछ तरह की नॉलेज दी और उसके अकॉर्डिंग ही आपने वो सब सीखा और वही आपकी सच्चाई बन गई। जैसे कि उन्होंने आपको कंडीशन किया और यही कंडीशनिंग आपकी जो करंट मेमोरीज है वो बन गई और आपने इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंट लाइफ को जिया है। और फिर एक समय आता है जब आपकी जो डोरमेंट मेमोरीज हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं और सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं। जब कभी हमें बहुत स्ट्रेस होता है या किसी तरीके का ट्रॉमा या झटका लगता है या हम अपने ट्विन से मिलते हैं, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं उन घटनाओं के जबकि हमारी जो डोरमेंट मेमोरीज हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं। और अब ये स्ट्रगल है कि ये सब आपके साथ क्यों हुआ। हर आम इंसान की तरह आप भी एक शांति भरी लाइफ चाहते हैं जो कि राकेश या रीना की लाइफ है, और आप भी चेंजेस से घबराते हैं। और क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते तो इससे हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है और हमारा माइंड रेस्टलेस हो जाता है। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं और जल्दी ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं हर चीज़ के ऊपर। आपकी राकेश या रीना की जो आइडेंटिटी है या जो समझ है वो अब ख़त्म हो रही है। तो 11-11 का मतलब है कि आप एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई बिगिनिंग है, और यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप अपनी पुरानी या फेक जो 3D सेल्फ है, जो लाइफ आपने अभी तक जी है, उसको छोड़ने के लिए तैयार हों और आगे बढ़ें अपनी डायरेक्शन में, अपने सोल पर्पस की तरफ, अपने ट्रू लाइफ पर्पस की तरफ। इसीलिए ये जो नंबर है 11-11 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप इसको बार बार देखते हैं। ये आपको ये याद दिलाता है कि आप ये समझ सके कि आप एक्चुअली कौन हैं। आप एक्चुअली एक इनफाइनाइट सोल हैं जो यहाँ पे अपने डिवाइन मिशन के लिए आए हैं। ये आपको ये याद कराने की कोशिश करता है कि आप इस धरती पे आए हैं ताकि आप खुद को भी डिवाइन के रास्ते पे लगा सके और अपने हर तरह के जो फियर है या ट्रॉमास है इनसे ऊपर उठ सके, इनकी हीलिंग कर सके। ये नंबर आपको ये मैसेज देता है कि आप अपनी सोल को रिकॉग्नाइज करें, पहचानें और ये समझें कि हम सभी लोग एक ही सोर्स से आए हैं और हम सभी उसी डिवाइन का हिस्सा हैं। और अगर हम सभी उसी डिवाइन का हिस्सा है तो इसका मतलब ये है कि हम सब लोग सेम हैं। और इसीलिए फिर हम ये सब सीखते हैं कि जो लोग भी हमें हर्ट करें या जिनकी वजह से भी हमें तकलीफ हो तो हमें उनको माफ करना है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये एक्चुअली हमें हर्ट नहीं कर रहे हैं, ये हमें दुखी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे अंदर से हमारे सबकॉन्शियस की रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं
इनके जरिए हमारे वो अंदर के हर्ट सामने आते हैं और अब हम उनको माफ करके उन ब्लॉक से ऊपर उठते हैं। ये जो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है ट्विन फ्लेम्स मिरर, ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो ट्विन फ्लेम है वो आपके अंदर के हर्ट्स को और आपके अंदर के जख्मों को रिफ्लेक्ट करते हैं। 11-11 का एक और मतलब है कि हमें उन अनरिजॉल्व कर्मा को या वो कर्मा जो पेंडिंग है हमारे, उनको कैसे क्लियर करें जो कि हमें ब्लॉक कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी लाइफ में चीज़ें रिपीट हो रही हैं, खास करके वही हर्ट या वही अपसेट्स जो कि पहले भी कई बार हो चुके हैं फिर से आ रहे हैं? ये जो अनप्लेजेंट घटनाएं हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, यही हैं आपके पुराने कर्मा। कर्मा कोई सजा नहीं है, ये कुछ अनहील्ड इमोशंस या कुछ ऐसी ट्रॉमा है जो कि कहीं आपके सबकॉन्शियस में पड़ा है और ये आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है ताकि आप उसे हील कर सकें। आप चूज कर सकते हैं कि आप इसके बारे में कंप्लेन करते रहें या आप कुछ टेक्निक सीख सकते हैं इसको हील करने के लिए ताकि ये फिर से आपकी लाइफ में रिपीट ना हो। ऊपर कार्ड्स में दिए गए लिंक में एंसेस्टर कर्मा के बारे में हमने कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो एक और मीनिंग जानते हैं। 1111 आपसे ये पूछता है कि क्या आप अपने ही इस पाथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। ये नंबर आपको ये रियलाइज करता है कि आप अपनी जीवन के खुद ही मालिक हैं और इसीलिए आपको ये एहसास दिलाता है कि आप अपनी पावर ऑफ चॉइस को यूज करें, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज करें। ये जो भी आप इश्यूज फेस कर रहे हैं ये असल में किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि ये इश्यूज आपके बारे में है और आपकी जो लाइफ के प्रति अप्रोच है उसके बारे में है। जैसे कि लाइफ में हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम एज ए विक्टिम फील करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं विक्टिमहुड का। मान लीजिए आप किसी बहुत भयानक बीमारी से, किसी क्रॉनिक इलनेस से अपने आप को ठीक करना चाहते हैं जो कि आप बहुत लंबे समय से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि आप तभी इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं जबकि कोई दूसरा या आपका ट्विन आपको हेल्प करे। या मान लीजिए कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं और आपका कोई प्रॉपर डेली रूटीन नहीं बनता है, तो आप ये सोचने लगते हैं कि आप अपना रूटीन तभी बना सकते हैं जब कोई दूसरा या आपका ट्विन आपको हेल्प करे। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में आप अपने जो एक्शन लेने की पावर है वो किसी और के हाथों में सौंप रहे हैं और आप अपने जो आंसर्स हैं वो बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, ना कि आप खुद को ट्रस्ट कर रहे हैं या ना ही आप डिवाइन की गाइडेंस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो क्या आप एक विक्टिम की तरह एक्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि कोई आके आपको बचाए, या क्या आपको ये लगता है कि लोगों ने या दुनिया ने आपको विक्टिमाइज किया है, परेशान किया है? अगर हाँ, तो 11-11 आपको ये भी कर रहा है कि आप अपनी इस मेंटालिटी से, इस सोच से बाहर आए कि कोई और आके आपको बचाएगा। सच तो ये है कि आप एक इनफाइनाइट पावरफुल मास्टर सोल हैं, लेकिन अगर आप ये महसूस करते रहेंगे या ऐसे एक्ट करते रहेंगे कि आप पावरलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये और ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेगा जिसमें आप फिर से पावरलेस ही महसूस करेंगे। तो 11-11 आपको ये भी कह रहा है कि अपना जो रोल है अपनी लाइफ में उसको ज़रा एक बार गौर करें, उसको एग्जामिन करें और न्यूट्रल होकर अपनी सिचुएशन को देखें कि आपकी सिचुएशन में और क्या किया जा सकता है जिससे कि ये रिजॉल्व हो सके। 11-11 ये भी सजेस्ट करता है कि हो सकता है आपको अपने जीवन से कुछ लोगों को निकालना पड़े और अपने ही पैशंस के प्रति, अपने प्रोजेक्ट्स के प्रति आपको कमिट होना पड़े और ऐसी चॉइसेस करना पड़े जो कि आपको आपके ड्रीम्स को पूरा करने की तरफ ले जाती हैं। जब आप ऐसे लोगों को अपने जीवन से कट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप अपने लिए किसी भी और के ऊपर मेंटली, फिजिकली या इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हैं। मेजर लाइफ चॉइसेस लेने का मतलब है कि हो सकता है अब आपको एक नई जॉब लेनी पड़े या आपको एक नए घर में आपने मूव करना हो या आप एक सिटी में ही डिफरेंट मूव करना चाहते हो या एक कंट्री में ही डिफरेंट मूव करना चाहते हो, तो वो आपको करना पड़े। तो अब आपको ये देखना है कि क्या आपके जीवन में ऐसी कोई चीज है जो आपको आपके ट्रू लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ने से रोक रही है, और अगर ऐसा है तो आप डिवाइन पावर से स्ट्रेंथ मांग सकते हैं, क्लैरिटी मांग सकते हैं ताकि आप अकॉर्डिंगली अपने जीवन में जरूरी चेंजेस कर सकें। अगर आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे और कोई भी एक्शन नहीं करेंगे तो इससे कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पैटर्न है जिसमें हम सिर्फ सोचते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं, इसको रिलीज करने की जरूरत है और इसकी बजाय हमें जो भी हम चाहते हैं उसकी तरफ चाहे छोटे छोटे कदम बढ़ाएं डिसिप्लिन के साथ, ताकि हम अपने सोल पाथ पे
आगे बढ़ सकें। आप डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, बट इसके लिए हो सकता है कि आपको आपके जीवन के प्रति जो अप्रोच है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़े। अगर आपको इसके प्रति और गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा एक सेशन मीट योर ट्विन उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आपको कार्ड्स में मिल जाएगा। 11 ये भी कह रहा है कि आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिससे कि आप पुरानी जो फीमेल कंडीशनिंग है, खास करके जो बायोलॉजिकल फीमेल्स के साथ होता है, उससे बाहर आ सकें। आप अपने आप को राकेश या रीना समझ रहे हैं और जो राकेश और रीना की मेमोरीज थी वही अब आपकी आइडेंटिटी हैं, और ये जो आपकी आइडेंटिटी है ये आपकी पूरी ज़िंदगी को और आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को इफ़ेक्ट करती है। तो ज़रा सोचिए, याद कीजिए कि आपको क्या बताया गया है औरतों के बारे में, और या आपने क्या महसूस किया है या नोटिस किया है जब आप बड़े हो रहे थे कि औरतों को कैसे ट्रीट किया जाता है। क्या आपको लगता है कि औरतों के जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होते हैं? क्या आपको ये लगता है कि औरतों को अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है या उनकी देखभाल की जाती है? क्या आपको ये लगता है कि औरतों को अनकंडीशनल लव दिया जाता है उनके पार्टनर के द्वारा, उनकी फैमिलीज के द्वारा, या और भी जो लोग हैं उनके आसपास उनके द्वारा? क्या औरतों की जो लाइफ है वो आसान होती है, या क्या औरतों को सपोर्ट या अप्रिशिएट किया जाता है दूसरों की तरफ से? आपको अपने बारे में क्या बताया गया था? क्या आपको ये बताया गया था कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं? क्या आपको अनकंडीशनली प्यार किया गया था? ये सारे क्वेश्चन हैं जिनको हमने थोड़ा सा इनके बारे में सोचना है। जो भी आपकी आइडेंटिटी है वही आपकी फिजिकल रियलिटी को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, और इस पे काम करके आप अपनी ट्विन फ्लेम हार्मनी को जल्दी लेकर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ट्राई किया है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी आइडेंटिटी की तरफ एक बार देखना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये रियलाइज करना होगा कि अब आप राकेश या रीना नहीं हैं। इसके बदले में अब आपको इनर वर्क करके अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना होगा। तो 11 ये कह रहा है कि आप वो हैं जो आप चूज करते हैं। तो ये आपसे यही कह रहा है कि जो भी वर्ल्ड ने आपके ऊपर लिमिट्स डाली हैं उनको रिलीज करें और अपनी मोस्ट पावरफुल सेल्फ में आएं। ये आपसे ये भी कह रहा है कि आप इसकी परवाह करना छोड़ें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या दूसरों ने आपको क्या बताया है। जो लिमिट्स हैं आपके ऊपर वो वही हैं जो आपने सिर्फ एक्सेप्ट की हैं। तो 11 आपसे ये भी कह रहा है कि अपने समय को अब बर्बाद करना छोड़ें, दूसरों को सुनना छोड़ें, उनकी ओपिनियंस को जो कि वो आपके बारे में बताते हैं उनको सुनना छोड़ें, और ये याद करने की कोशिश करें इनर वर्क के थ्रू कि आप असल में कौन हैं और यहाँ पे आप क्या करने आए हैं। 11 नंबर हमें ये भी मैसेज देता है कि आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी स्ट्रक्चर को अब जाने दें, जो कि हमारी पास्ट नेगेटिविटी से भरी हुई है। ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे पास से हमारी अभी की लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी जो सेल्फ इमेज है, आपकी जो वेलबींग है, और सबसे बढ़ के जो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो इससे इफेक्ट हो रहा है, उसको अब आप जाने दें। अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं और एक शिफ्ट लेके आते हैं इनर वर्क के द्वारा, तो आप देखेंगे इसका असर आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर भी पड़ता है। आपका ट्विन फ्लेम वही रिफ्लेक्ट करता है जो आपकी सोल के साथ अलाइन नहीं होता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप अपने अंदर एक हर्ट कैरी कर रहे हैं जो कि कभी आपको आपके किसी क्लोज वंस ने अबेंडन किया था, और ये जो हर्ट है आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है, तो आपका जो ट्विन है वो हो सकता है इसी हर्ट को रिफ्लेक्ट करे आपको अबेंडन करके। आप और आपके ट्विन एक ही सोल के हिस्से हैं और आप दोनों की सोल्स की एक ही फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में 2 स्टूडेंट्स के सेम रोल नंबर होते हैं, लेकिन ये जो आपकी धरती की आइडेंटिटी है राकेश या रीना की, वो आपकी कोर फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करती है। तो ये जो वीडियोस हैं जो कार्ड्स में दिखाई जा रही हैं, वो आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगी। हो सकता है आपको धोखा दिया गया हो, अबैंडन किया गया हो, या बेइज्जती की गई हो, या ऐसे कोई और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो। आपको इन चैलेंजेस से गुजरना पड़ा और इनकी वजह से आपके अंदर आइडिया या बिलीफ क्रिएट हो गए, खास करके अपने ट्विन के लिए भी। तो 11 आपसे ये भी कह रहा है कि इनको क्लियर कीजिए जो भी ये नेगेटिव बिलीफ्स हैं। ये आइडिया और बिलीफ एक तरह से जहर का काम कर रहे हैं आपकी ट्विन के साथ जो यूनियन है उसमें। आपको आपके आसपास के लोगों के द्वारा यही हर्ट रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं, वो एक तरह से मिरर का काम कर रहे हैं आपके लिए। जो भी आपके साथ हुआ है, हो सकता है आप उसको दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्यों हुआ आपके साथ,
और ये भी हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने मेरे साथ ये किया या इसने मेरे साथ वो किया। पर ये याद रखिए कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसके लिए आप अलाइंड नहीं हैं। तो अगर आपके साथ जो हो रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, तो ये जो बाहर की सिचुएशंस हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो आपको बस यही शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर ये वाले वूंड्स, ये वाले फियर या ये वाले बिलीफ पड़े हुए हैं जो कि आपको नेगेटिविटी में बांध रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं जब ये हर्ट जो कि आपके पास से आपके जीवन में आ रहे होते हैं। ये इसलिए आते हैं ताकि आप उनको हील कर सके और आगे बढ़ सके अपने सोल के पाथ की तरफ और सोसाइटी के लिए भी काम कर सके। यही आपके आगे की जर्नी की है या चाबी है, और ये आपकी फिजिकल रियलिटी को चेंज करेगी, जो भी आपका रिलेशन आपके ट्विन फ्लेम के साथ है उसको। इसका मतलब ये है कि अब आप इस समय में हैं जबकि आपके पास एक्सेस से ऐसे टूल्स और टेक्निक्स का जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इन नेगेटिव इमोशंस को शिफ्ट करने में। पर इसके लिए जरूरत है ईमानदारी की खुद के साथ और एक इच्छा की कि मुझे ये चेंज करना है। इस बात की इच्छा की मैं अपने फियर्स को फेस करूंगी या करूंगा और इनको हील करूंगी। ये याद रखें कि अगर हम अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सभी हर्ट से, तो ये याद रखें कि ये बाउंड्री फिर आपके लव को भी इफेक्ट करके वो भी इस बाउंड्री को क्रॉस करके नहीं आ सकता आपके जीवन में। तो 11-11 हमें ये सजेस्ट करता है कि आपने ऐसी घटनाएं या ऐसी समय को याद करना है, ऐसी सिचुएशंस को याद करना है जिसने कि आपके और आपके ट्विन की हार्मनी को और यूनियन को डिस्टर्ब किया हो, या आप दूसरों की बातों में आकर अपने रास्ते से हट गए, या आपने अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया, एक ट्रू ब्लिस को छोड़ दिया, इंक्लूडिंग योर ट्विन फ्लेम। अगर आपने अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ने की कोशिश की है या इस ड्रीम को छोड़ने की कोशिश की है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी हार्मोनियस यूनियन हो सकती है, और अगर आपकी सोल जो है इसको अलाउ नहीं कर रही है, तो इसमें कुछ डीप मीनिंग छुपा हुआ है। आपकी सोल आपसे ये कहना चाहती है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपने ये एक्सेप्ट कर लिया हो बिलीफ कि आपका जो ड्रीम है यूनियन का वो पॉसिबल नहीं है या अच्छा नहीं है, लेकिन सच्चाई में ये पॉसिबल है और यही सबके हाईएस्ट गुड के लिए है। अपने पे काम करना है और इस रास्ते पे आगे चलने की जरूरत है। तो 11-11 आपसे यही कह रहा है कि जो संदेह के बीज आपके दिमाग में लोग डाल रहे हैं या आप खुद अपने दिमाग में डाल रहे हैं, उनको छोड़ने की जरूरत है और अपनी मास्टर सोल की ट्रू फॉर्म में आने की और अपने इनर वर्क को पूरा करने की जरूरत है। तो 11-11 आपको ये सिग्नल कर रहा है कि अभी टाइम है, बहादुर बने, ब्रेव बने, अपनी सोल की आवाज को सुने, ना कि सोसाइटी की या दूसरे लोगों की। ये याद रखें कि अगर कोई चीज अभी तक नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी नहीं होगी। इसका यही मतलब है कि शायद अभी आपको वो रास्ता नहीं मिला है, और अगर ये जर्नी इम्पॉसिबल होती तो यूनिवर्स आपको इस रास्ते पर लेकर ही नहीं आता। तो 11-11 एक वेकअप कॉल है कि आप पुराने बिलीफ्स को छोड़ दें और अपनी इनर लाइट को पहचाने और उसको शाइन करने दें, और थोड़ा अपनी आंखें खोल लें, क्योंकि आपको दिखाया जा रहा है कि क्या एक्चुअली पॉसिबल है। आप अपनी सोल की आवाज को सुनना शुरू करें, ना कि दुनिया की जो पुरानी लिमिटेशंस की कहानियां हैं उसको। ये कुछ लाइनें हैं जो यहाँ पे सूट करती हैं। गम फूलने फलने का भुला कर कभी देखो, सर इश्क के कदमों पे झुका कर कभी देखो, घर बार मोहब्बत में लुटा कर कभी देखो, खोने में भी पाने का मजा है कि नहीं है, तुम पूछते हो इश्क भला है कि नहीं है, क्या जाने तुम्हें खौफ खुदा है कि नहीं है। तो इन लाइंस का क्या मतलब है, बस ये ब्रीफली समझ लेते हैं इस वीडियो के एंड में। गम फूलने फलने का बुलाकर कभी देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना काम करना छोड़ देना है या आपको अपने फैमिली को छोड़ देना है या किड्स को या घर को छोड़ देना है। ये सिर्फ इतना कह रहा है कि अपने जो सोल की कॉलिंग है उसके पीछे चलिए, उधर को चलिए, और ये वरी करना छोड़ें कि कैसे आप अपना जीवन जिएंगे या कैसे आपकी अर्निंग होगी, कैसे आपकी लिविंग होगी। घर बार मोहब्बत में लुटाकर कभी देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना घर लुटा लेना है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपको अपनी अटैचमेंट्स छोड़नी है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ या घर के साथ। और जब आप ये अटैचमेंट से ऊपर उठ जाएंगे तो चीज़ें अपने आप सही रास्ते पे आना शुरू हो जाएंगी, डिवाइन विल के अकॉर्डिंगली शेप लेना शुरू कर देंगी।
तो भगवत गीता में जैसे कहा गया है, योग क्षेमम वहाम्यहम्, तो इसका मतलब है डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप योग करें, बाकी सब चिंताएं या आपकी बाकी सब लाइफ को खुद देख लेंगे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कमेंट है इस वीडियो के बारे में, आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारे फ्री मेडिटेशन सेशंस के लिए और अपकमिंग प्रोग्राम्स के बारे में जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। सभी तरह के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।